हेलो दोस्तों, आज हम जुगल जोड़ी का ड्रेस 15 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस आप लोगों के पास एक बार फिर से लेकर आए हैं, जिसमें कि इस जो ड्रेस में हम यहाँ पे राधा रानी का चुन्नी बनाए हुए हैं और कान्हा जी का ये पटका बनाए हुए हैं। और साथ में देखिए पटका काफ़ी खूबसूरत लगता है, माता रानी का चुन्नी भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। साथ में ये राधा रानी का जो ड्रेस है, ये ड्रेस हम सिलाई से बनाए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी जितना भी जो काम आप देख रही हैं वो सब क्रोशिया का काम है। दुपट्टा हो गया, चुन्नी हो गया, सब क्रोशिया से बना हुआ है आपको। और ये टोपी है माता रानी का, ये भी क्रोशिया से बना हुआ है। ये पूरा नहीं है, हाफ है, क्योंकि इस पे माता रानी का चुन्नी भी है। और बीच बीच में हम ये फ्लावर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इसे बीच बीच में इस पे डाले हुए हैं। ये आप अपने अनुसार डाल सकती हैं। और कान्हा जी का देखिए, इस तरह से कान्हा जी का ये हम बनाए हुए हैं। तो ये तो सेम जिस तरह से हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, सेम तरीक़ा से इसे बनाए हुए हैं। सिर्फ इसमें हम 2 बार ये जो चून आप देख रही हैं 2 बार डाले हुए हैं। और यहाँ पे कुछ हम फ्लावर डाले हुए हैं। टोपी कुछ अलग है, आपको इस पे टोपी कुछ अलग आपको मिलेगा इस तरह से, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले हम माता रानी का लहंगा बनाएंगे। देखिए माता रानी का लहंगा में हम इतना इस डिजाइन को बना चुके हैं 2 भाग में, एक ये 2 भाग हम बना चुके हैं। अब हम तीसरा कलर चेंज करके बनाएंगे। तो इसे हम सबसे पहले बता दें आपको कि ये हम कितना फंदा से शुरू किए हुए हैं। ये हम 171 फंदा से शुरू किए हुए हैं। बॉर्डर डाल लेने के बाद में, यानी फंदा हम डाल लिए हैं, फंदा डाल लेने के बाद में एक लाइन बुन लिए, उसके बाद हम यहाँ डिजाइन शुरू किए हैं। यानी एक लाइन उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा बुन लीजिए, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डिजाइन शुरू कर सकती हैं। तो देखिए इसे बना लिए हैं। बनाने के बाद देखिए हम इतना दूर तक इसे बना लिए, ये 2 डिजाइन बना लिए हैं, एक और एक 2। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने के बाद हम सेम डिजाइन, इसी चीज़ को, यही डिजाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उल्टा तरफ से हम यहाँ पे जो तरीका हम अभी बतला रहे हैं आपको यहाँ डिजाइन बनाने का, सेम तरीका हम वही तरीका हम यहाँ पे फंदे डालने के बाद बनाए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करेंगे तो जब भी हम कलर चेंज करेंगे, उल्टा तरफ से कलर चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम फंदे को, ऊन को जोड़ लेंगे। जो भी कलर का आप ऊन लगाना चाहती हैं उसे आप जोड़ लें, गांठ दे लें यहाँ पे। इसके बाद उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लें। जब हम सीधा तरफ आएंगे तो फिर हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम उल्टा तरफ से इसे पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं एक लाइन। हम यहाँ पे आप लोगों को बतला दें कि 171 इतना फंदा से हम यहाँ पे ये राधा रानी का लहंगा शुरू किए हुए हैं। इसका अगर आप घेरा का चौड़ाई जानना चाहेंगी तो घेरा का चौड़ाई है आपको 24 इंच दोनों साइड से मिलाकर। और अगर आप एक तरफ का, सिर्फ आगे तरफ का घेरा का जानना चाहेंगी तो 12 है, वो आप हाफ कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से डिजाइन यहाँ चेंज करेंगे। चलिए हम एक लाइन सबसे पहले उल्टा तरफ से ये उल्टा बुन लें कि इस तरह से उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा एक लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं 171 फंदा में। अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए आप जब यहाँ भी डिजाइन उठाएंगी, जब यहाँ भी डिजाइन आप बनाना शुरू करेंगी तो इसी तरीके से बनाती चली जाएं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए फंदे बुनेंगे। फंदा एक सेकेंड, यहाँ पे हम फंदे को देखिए किस तरह से लेंगे, हमें अपनी ओर करना है। ये जो फंदा हमें लेना है ये अपनी ओर करना है। तो फंदे को जाली डालते हुए इस तरह हम फंदे को अपनी ओर लेंगे और यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। तो बुनेंगे कितना, हम 4 फंदा बुनेंगे। देखिए उल्टा 1 2 3 4,
देखिए यहाँ पे ध्यान से आप डिजाइन देखिएगा। पहला लाइन अगर आप समझ गई तो आपको अगला कोई भी लाइन समझने में दिक्कत नहीं होगा। 4 फंदा हम यहाँ उल्टा बुने, अब 2 फंदों को हम एक करेंगे, ये 2 फंदा एक, फिर से 2 फंदों को एक करेंगे, ये हो गया। अब 4 फंदा फिर से हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 4 फंदा उल्टा। अब फिर से देखिए हमें फिर से फंदे को अपनी ओर करना है, यानी कि जो हम जाली यहाँ पे डालेंगे तो फंदे को अपनी ओर नहीं, नीचे की ओर फंदे को करेंगे। हमें इस तरफ अपनी ओर करना है, अभी हमें नीचे की ओर करना है, तो हमें इस तरह से जाली एक, यानी कि एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना होगा और यहाँ एक फंदा हम इस तरह बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, तो इस तरह से हम जाली डालते हुए फंदे को अपनी ओर कर लिए। अब यहाँ से हम 4 बुनेंगे उल्टा, 1 2 3 4, फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, फिर से 4 हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर से हमें यहाँ पे जाली बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से, इस तरीके से हम लपेटेंगे ऊन को और नीचे की ओर से बनाएंगे। एक बन गया। अब हम किस तरह से करेंगे, ये ऊपर की ओर लाएंगे, फंदे को अपनी ओर लाएंगे, तो इस तरह से लपेटेंगे और 4 हम उल्टा बुनेंगे, 2 3 4। अब फिर से हम 2 का एक करेंगे, फिर से 2 का एक करेंगे। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है और एक लाइन बुनकर पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर हमें उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनना है। देखिए इसी चीज़ को हम कंप्लीट कर लेंगे, बुनते चले जाएंगे, इसी चीज़ को हम पूरे यहाँ पे बुन लेंगे और उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर जब हम तीसरे लाइन में आएंगे तो फिर हम आगे बतलाएंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ये लाइन बुन चुके, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं, तो ये 2 लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम तीसरा लाइन पे आए हैं। तीसरा लाइन पे हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। हमें यहाँ पे उल्टा बुनना है, तो हम फंदे को इस तरह से घुमाएंगे, देखिए इस तरह से घुमाएंगे ताकि हमारी ओर फंदा हमारी तरफ आ जाए। अब हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, सीधा नहीं उल्टा बुनेंगे, 3 फंदा बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ गलत कर रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे फिर से बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक बढ़ा हुआ फंदा है, ये एक बढ़ा हुआ फंदा है, तो हम यहाँ पे फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे। देखिए जाली बनाते हुए बढ़ा हुआ जो फंदा है उसे हम बुन लेंगे, ठीक है। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदा बुनेंगे, 1 2 और एक 3। पहले हम 4 फंदा बुने थे फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन पूरा उल्टा बुने। तीसरा जो लाइन आया है आपको यहाँ पे, थर्ड लाइन, इस पे हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, 2 का एक, फिर से 2 का एक करेंगे। देखिए फिर से हम 2 का एक करेंगे। अब 3 फंदा हम फिर से उल्टा बुनेंगे, 1 2 और एक 3, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे फंदे को नीचे की ओर करेंगे और एक ये बढ़ा हुआ फंदा है, इसे बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली यहाँ पे हम बनाएंगे और एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली यहाँ पे बनाएंगे। अब फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 और एक 3। अब 2 फंदा 2 का एक करेंगे 2 बार हम, ये 2 का एक बार हो गया, ये 2 का एक बार हो गया। अब 3 फंदा फिर से हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पे ध्यान देने का है, शुरू में हम 4 उल्टा बुने थे, 4 फंदा उल्टा बुने, फिर हम 2 का एक किए, फिर 2 का एक किए, फिर 4 फंदा उल्टा बुने, और जब हम थर्ड रो में आए हैं तो 3
उल्टा बुने और 2 का 1, 2 का 1, फिर 3 उल्टा बुने हैं। बस इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिए आप, तो आपका डिज़ाइन कहीं गड़बड़ाएगा नहीं। देखिए एक फंदा, फिर हम यहाँ जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। जो बढ़ा हुआ फंदा रहेगा उसे हम सीधा बुनेंगे, बढ़ा हुआ जितना भी फंदा रहेगा उसे हम उल्टा नहीं बुनेंगे। अब फिर से यहाँ 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 और एक 3। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करते चले जाना है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो सीधा है, जो बढ़ा हुआ फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए साफ नज़र आ रहा है, जो बढ़ा हुआ फंदा है सीधा हम बुने हुए हैं, दोनों तरफ देख रही हैं आप। और ये घटाते चले गए हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले 4 फंदा, 4 यहाँ उल्टा बुने, फिर 2 का 1, 2 का 1, फिर 4 बुने, फिर यहाँ पे 3 बुने, 2 का 1, 2 का 1, 3 बुने, फिर यहाँ पे 2 बुने, 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 बुने, फिर यहाँ पे 1 बुने, 2 का 1, 2 का 1, 1, फिर यहाँ पे 2 का 1, 2 का 1। इस तरह से हम इसे बुनते हुए चले गए हैं। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम उल्टा तरफ से भी उल्टा बुनकर पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5वें लाइन पे जाएंगे। देखिए 5वां लाइन हमें किस तरह से बनाना है। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, बढ़ा हुआ जो फंदा है उसे हम बुन लेंगे, बढ़ा हुआ एक फंदा है बुन लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, फिर 2 का 1 करेंगे। ये जो 2 का 1 हम कर रहे हैं लास्ट तक हमें करते चले जाना है। फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, ये हो गया। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा जो है उसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए फंदे को अपनी ओर करेंगे, बीच में यहाँ पे फिर हम एक जाली बनाएंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, बीच में फिर हम एक जाली बना लेंगे। अब बढ़ा हुआ फंदा ये एक और है, इसे हम बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब 2 का 1 करेंगे, ये तो हम बता चुके हैं, लास्ट तक ये 2 का 1 होता चला जाएगा। देखिए 2 का 1 हो गया। अब फिर से हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा को एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देख ले, बढ़ा हुआ फंदा को हम सीधा बुने, फिर एक और है सीधा बुने, 2 फंदा हमारा भी बढ़ा हुआ है, दोनों को हम सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और ये एक और बढ़ा हुआ फंदा है, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। अब फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, सबसे पहले 1 और एक 2। अब 2 का 1 करेंगे हम, ये 2 का 1, फिर से 2 का 1 करेंगे हम, 2 का 1। अब 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1 2, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, एक फंदा 2 फंदा यानी सीधा बुनेंगे, बढ़ा हुआ 1 और एक 2, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए बुनेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए बुनेंगे, बढ़ा फंदा एक और है, इसे भी बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बुनते हुए चले आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे 2 किए हैं, 2 फंदा उल्टा बुनने के बाद 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 फंदा उल्टा, ये अभी हमारा यहाँ पे हुआ है। अब उल्टा तरफ से इसे तो हम इसी तरह बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, फिर हम सीधा में, देखिए सीधा में हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 2 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए उल्टा तरफ से उल्टा बुनकर हम ले आए। अब सीधा तरफ से आए, सीधा तरफ से आए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो यहाँ पे हम फंदा कम किए थे, चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को एक बार बनाकर बतलाते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और सीधा बुनेंगे, 2 फंदा बढ़ा हुआ जो सीधा है हमारा यहाँ पे, ये सीधा बुनेंगे। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे। देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास उल्टा कितना फंदा बचा हुआ है, 2 4 6 फंदा हमारे पास उल्टा बचा हुआ है। तो हम इस बार क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे,
फिर 2 का एक करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और फिर एक फंदा बचा हुआ उल्टा बुन लेंगे। और ये जो सीधा है सीधा बुनते चले जाएंगे। यहाँ पे जो जहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए सीधा बुनेंगे 1 2 3 4 3। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से एक जाली बनाएंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे और एक फंदा बुन लिए 2 और ये रहा 3। इस तरह से बुनते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमें यहाँ ये तो हम इस लाइन में कंप्लीट कर लेंगे, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन कर ले आएंगे। उसके बाद जब सीधा तरफ से हम क्या करेंगे, यहाँ पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, जाली बनाएंगे, जो बढ़ा हुआ फंदा है सीधा 1 2 3 4 इसे सीधा बुन लेंगे और जो बीच में यहाँ पर उल्टा 4 फंदा अब दिख रहा है उल्टा, तो 2 का एक करके 2 बार हम बुन लेंगे और इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे हम दो फंदा यहाँ पे लास्ट आया हुआ है आपका। इसके बाद फिर हम यहाँ दूसरे कलर का ऊन जोड़कर फिर से हम इसी डिजाइन को यहाँ पे बनाना शुरू किए हुए हैं। तो इसी तरह से हम इस कलर को हम 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हमें जितना इसका लंबाई रखना है, लंबाई इसका हमें कमर से नीचे पाँव तक का घेरा का लंबाई 10 इंच हमें रखना है। तो उस अनुसार हम यहाँ पे कुछ लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब इसे हम यहाँ तक बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। आप देख रही हैं ये डिजाइन, यहाँ पे 2 कलर में डिजाइन कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस पे यहाँ पे अगला कलर चेंज करना है। कलर चेंज करते के साथ में हमें यहाँ पे घटाना भी है कुछ फंदों को। तो चलिए हम घटाते हैं, यहाँ पे घटाते हुए बुनते हैं। कलर देखिए यहाँ पे हम दूसरा लगा चुके हैं और दूसरा लगा लेने के बाद में पहला हम जो बुने हैं, पहला 2 फंदा जो हम बुने हैं वो एक एक अलग अलग फंदा बुने हुए हैं। देख रही हैं आप, एक अलग अलग फंदा। अब इसके बाद हम 2 का एक किए हुए हैं, फिर हम एक फंदा यूं ही बिनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, यानी एक बीच करते हुए हम 2 का एक करते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम अगले लाइन पे एक लाइन उल्टा बुन लेंगे पूरा। चलिए सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए उल्टा एक लाइन हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किया। अभी लास्ट में हमारे पास 3 बचा हुआ है, तीनों को हम अलग अलग बुन देंगे। यहाँ पे हम फंदे को कम नहीं करेंगे। ये बुन दिए, अब पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए अब हमें एक लाइन पूरा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। एक लाइन उल्टा बुनेंगे तो ये चीज़ अच्छा उभर कर सामने आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फंदों को कम किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखिए एक लाइन उल्टा बुनते हैं, एक लाइन बल्कि उल्टा तरफ से हम भी उल्टा बुनेंगे, 2 लाइन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा आपका। इसके बाद हम सीधा तरफ जब आएंगे तब हम यहाँ पे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए अभी हमारे पास फंदा कितना रह गया है, 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50। यहाँ तक अभी हमारे पास 50 फंदा हुआ है।
ये रहा 100। 100 के बाद हमारे पास 6 फंदा और बच गया, यानी 106 फंदा। हम यहाँ पे शुरू किए थे 171 फंदे से और अभी घटाकर हम लाए हैं 106 फंदा में। और जब हम फिर अगला जो बीनेंगे हम, यानी कि इसके बाद जो ब्लू कलर से हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अगला फूल, ये फूल बन जाने के बाद अगला जो हम स्टार्ट करेंगे तो उस पे हम फंदा को, उस पे भी हम फंदे को कम करेंगे। तो इतना तो फंदा नहीं कम कीजिएगा, आप वहाँ पे रखिएगा 85 फंदा आप रख लीजिएगा। इस फूल को कंप्लीट करने के बाद जो अगला हम ब्लू कलर से बनाएंगे वहाँ पे आप 85 फंदा रख लीजिएगा। उसे बुन लेने के बाद में तब हम वहाँ पे और धीरे धीरे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक लाइन और हम यहाँ उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे, उसके बाद उसी डिजाइन को हम बुनकर, जो डिजाइन हम यहाँ बतलाए हुए हैं इसी डिजाइन को बुनकर हम इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए इसका हम घेरा यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं, जो कि देखिए यहाँ पे ये बनाए, 2 फूल यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, फिर एक यहाँ बनाए, फिर एक यहाँ बनाए और लास्ट में हम यहाँ पे फंदे को घटाकर आप ले आए 65 या 62 ले आए लास्ट में घटाते हुए फंदे को यहाँ पे। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम 2 लाइन उल्टा बुन चुके हैं दोनों तरफ से, यानी कि ये जो आप देख रही हैं 1 और 1 2, ये उल्टा हम बुन चुके हैं दोनों तरफ से। तो ये 2 धारी हम यहाँ पे बिने हुए हैं, आप देख रही हैं इस तरह से। अब हम इसे देखिए, अब हम इसे जोड़ेंगे इस पे। तो इस पे जोड़ने के लिए हम ठीक जैसे राधा रानी का हम पोशाक बनाए, जो राधा रानी का पोशाक अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तो राधा रानी का पोशाक भी यहाँ पे हम उसी तरह चोली बना लिए। चोली बनाने के बाद क्रोशिया से ही हम 1 2 3 लाइन बना लिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम बताए हुए हैं कान्हा राधा रानी का पोशाक बतलाए हुए जिस तरह से, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाए कान्हा जी का पोशाक में या राधा रानी का पोशाक में, कान्हा जी का भी हम डाल देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 दो हम डाले हुए हैं, दोनों हम डाल देंगे। आप देख लीजिए, आपको जिसमें सहूलियत बनता हो आप उससे ये चीज़ बना ले। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम तरीके से हम बनाए हुए हैं, सिर्फ चोली में अंतर है। राधा रानी का चोली का लंबाई और चौड़ाई कुछ कम है, यहाँ पे वो कान्हा जी के अनुसार कुछ कम ही रहता है। इसके बाद हम यहाँ पे फंदे को सिलाई पे उठा लिए हैं। देखिए इस तरह से फंदे को हम, ये धागा हमारा क्रोशिया की मदद से यहाँ पे हम फंदे उठा लिए हैं। जितना हमारा यहाँ क्रोशिया से था, डबल क्रोशिया जितना था, उसके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक फंदा इस तरह से उठा लिए हैं अब हम। तो हमारा यहाँ पे फंदा उठ गया है यहाँ पे। अब देखिए इसे हम, इसे और इसे दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो दोनों को हम किस तरीके से मिलाएंगे, देखिए ये सीधा हो गया, ये आपका सीधा है और ये सीधा हो गया। देखिए अगर हम इस तरह से अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये दोनों सीधा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों को सीधा हम करते हुए देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 का 1 करते हुए दोनों को आपस में जोड़ देंगे। एक अलग हम सिलाई ले लेंगे। देखिए यहाँ एक फंदा इससे और एक फंदा इससे लेंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे। और फिर ये 2 फंदा गिरा देंगे। इसे हम टाइट कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें बांधना होगा। चलिए हम पहले बांध लेते हैं, वरना खुलने का डर रहेगा। तो इसे हम सिलाई पे बांध लेंगे। यहाँ पे गांठ दे लेंगे एक, इस तरह से। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। चलिए गांठ हम दे लिए। अब फिर से हम 2 को एक साथ बुनेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए एक फंदा हम इससे लिए इस सिलाई से, एक फंदा हम इस सिलाई से लेंगे और दोनों को बुनेंगे। बुन लिए। अब देखिए पीछे का फंदा जो है, ये पीछे का फंदा को हम आगे की ओर लाकर गिरा देंगे, तो ये बंद भी होता चला जा रहा है। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप ऊपर सिलाई से ही बनाना चाहती हैं तो उससे भी बुना सकता है। फिर हम किसी अगले वीडियो में अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम बता देंगे। यहाँ पे देखिए एक सिलाई इससे, एक फंदा इससे, एक फंदा इससे,
2 फंदों को एक साथ बुन रहे हैं और पीछे का फंदा हम बंद करते जा रहे हैं। ध्यान रहे कि ये ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, ढीला ही हमें रखना है। ये टाइट कीजिएगा तो फिर यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगा, इसलिए इसे हमें टाइट ही रखना है या ढीला ही रखना है। देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरे इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपका जितना एक सिलाई पे फंदा है, मान लिया जाए आपका फंदा 65 है अगर सिलाई पे, तो दूसरे सिलाई पे भी 65 होना चाहिए। वो आप देख के बराबर कर लें, दोनों सिलाई के फंदों को देखकर बराबर कर लें। उसके बाद आप इसे घटाएं। अगर एक मान लिया जाए एक फंदा बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सिलाई पे 2 फंदों को ले लेंगे और एक सिलाई पे एक फंदों को ले लेंगे। तो बार बार हम नहीं कर सकते उस तरह से, हम एक बार मात्र कर सकते हैं। बार बार कीजिएगा तो वहाँ पे आपको सिकुड़न आ जाएगा। देखिए तो इस तरह से हम बनाते हुए पूरे फंदों को, जितना भी फंदा है सब फंदों को हम बंद कर लेंगे। देखिए बंद करने पर ये बिल्कुल इस तरह का आ जाएगा। पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कहाँ आप जोड़ दिए हुए हैं, कहाँ पे आप जोड़े हुए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इस तरह से देखिए इसके किनारे पे हम पफ स्टिच के द्वारा ये चीज़ बना लेंगे। इसका किनारे हम इस तरह से दिए हुए हैं। अब हम बाँह बनाएंगे। तो बाँह बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे चाहती हैं कि ये घेरा बिल्कुल जितना घेरा यहाँ है उतना ही यहाँ पे रहे, तो फिर आपको जितना फंदा से उठाई हुई है उतना फंदा से ही लगातार यहाँ तक बुनना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आकर आपको फंदा को कम करना पड़ेगा, तो आपका ये घेरा इस तरह से सामने आएगा। यहाँ हम एक और तरीका आपको पहले बता चुके हैं, तो जो तरीका पहले बता चुके हैं उसमें ये चीज़ थोड़ा टाइट हो जाएगा, और अगर आप फंदे को यहाँ कम नहीं करेंगी तो ये चीज़ आपका यहाँ पे ढीला रहेगा। तो चलिए अब हम इस पे बाँह बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे बाँह अलग से बनाए हुए हैं। ये बाँह दो बाँह हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं और इसे अलग से बनाए हुए हैं। 20 फंदा लेकर हम यहाँ शुरू किए हैं। ये 20 फंदा है, 20 फंदा से शुरू किए और यहाँ पे यहाँ देखिए यहाँ पे जो हम फंदे को यहाँ फंदा बढ़ाएं, इसके बाद एक उल्टा बुने, फिर 2 का 1 किए, फिर 2 का 1 किए, फिर एक उल्टा बुने। बस इतना ही हम यहाँ पे किए हुए हैं। इसके बाद जब दोबारा आए तो 2 का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। इसका कलर चेंज कर दिए, फिर इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले गए हैं। लास्ट में सिर्फ हम यहाँ पे 1 भी कर दिए हैं। 2 का 1 कीजिएगा तो 2 फंदा आपके पास आ जाएगा। तो 2 फंदों को एक साथ यहाँ बंद कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ाए हुए हैं हम। और फिर तीसरा में इसी चीज़ को हम यहाँ पे दोहरा दिए हैं। फिर से हम 2 सिलाई यहाँ पे प्लेन बुन दिए, क्योंकि ये बाँह का लंबाई जो है यहाँ पे 2.5 इंच आना चाहिए था हमारा, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हम बाँह यहाँ पर बुनकर कंप्लीट किए। दोनों बाँह के लिए दोनों इसी तरह बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब सिर्फ हमें इसे यहाँ पे सिल देना है। सिल देंगे और यहाँ आउटलाइन हम दे लेंगे। आउटलाइन क्रोशिया की मदद से देंगे, ये हम और भी वीडियो में बतला चुके हैं। फिर यहाँ पे आप कोई भी सज्जा अपना कर सकती हैं, फ्लावर डाल सकती हैं, मोती डाल सकती हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे आप सज्जा कर सकती हैं। तो इतना हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम ये ड्रेस बना लिए। इस ड्रेस में हम आप लोगों को ये चीज़ बतलाएं यहाँ पे। इसके बाद ये जो बनाए हुए हैं ये हम अपने चैनल पे एक और ड्रेस हम डाले हुए हैं, ये उस पर हम आप लोगों को ये चीज़ बनाना सिखलाए हुए हैं, बतलाए हुए हैं। बाँह हम ऊपर से यहाँ बनाकर लगाएं, जैसा कि हम बता चुके हैं। ये जो लटकन है ये भी हम अपने चैनल पे बताए हुए हैं। और ये फ्लावर है, ये फ्लावर बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे बनाकर डाले हुए हैं। अगर आप चाहेंगी तो फ्लावर भी हम डाल देंगे। और इसे हम डबल क्रोशिया कर लिए हैं, चेन बनाकर डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और इस तरह से यहाँ पे एक हम यहाँ पे टाँक दिए हैं सुई धागा की मदद से, और दूसरा हम यहाँ पे, और तीसरा मोती के साथ यहाँ पे। तो इस तरह से ये हम ड्रेस तैयार किए हुए हैं। पीछे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे टिप बटन की सहायता से इसे बंद किए हुए। यहाँ एक टिप बटन है, यहाँ एक है, फिर देखिए आपको यहाँ है। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस होता है आप वहाँ और करीब करके भी दे सकती हैं आप। तो इस तरह से ये राधा रानी का, जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये ड्रेस बनाकर तैयार किए। अब देखिए अब इसके साथ हम और क्या क्या बनाए हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से सब हम बनाए हुए हैं, जो कि हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। यानी बनाने का सेम तरीका नहीं डाले हैं, लेकिन हम आप लोगों को
ये बतलाए हुए हैं अपने और चैनल पे कि किस तरह से टोपी बनाया जाए, कैसे नाप लिया जाए, सब बताए हुए हैं हम। तो देखिए राधा रानी में हम यहाँ पे ये टोपी बनाए हुए हैं जो कि क्रोशिया से हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, और ये हम डाले हुए हैं सुंदरता के लिए। और साथ में देखिए यहाँ पे ये है, इस पे हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, 20 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। 20 डबल क्रोशिया लेने के बाद एक बीच करते हुए, देखिए एक बीच करते हुए अगले पे हम 2 डबल क्रोशिया किए हैं दूसरा लाइन में, और तीसरा लाइन में 2 बीच करते हुए किए, और चौथा लाइन बिल्कुल प्लेन बुन दिए। और इसके बाद ये पफ स्टिच के द्वारा ये चीज़ हम बनाकर यहाँ पे तैयार किए। 2 बार हम लिए हैं सिर्फ इस पे पफ स्टिच में, और इसके बाद यहाँ पर हम उसके बाद पफ स्टिच बनाने के बाद हम यहाँ पे इसे 2 डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पे कंप्लीट किए, और साथ में दोबारा फिर हम दूसरा लाइन भी यहाँ पे कर दिए। तो इस तरह से ये माता रानी का टोपी बनकर तैयार हो गया। और ये तो बहुत ही हल्का है, बहुत ही ईजी है बनाना, जो कि हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, नए चैनल पे डाले हुए हैं, जो आप बनाती हैं फंदे को लेकर के मैजिक लुक जो बनाया जाता है, उसी से हम इसे बनाए हुए हैं। तो ये टोपी हो गया। अब देखिए, अब माता रानी का इसे माता रानी का चुनरी यहाँ पे हम डाले हुए हैं। देख रही हैं आप, माता रानी का चुनरी इस तरह से हम बनाए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। और ये किनारी जो इसका है, ये हम पफ स्टिच से किनारी, देखिए यहाँ से शुरू किए हम पफ स्टिच के द्वारा, यहाँ से लाकर यहाँ किए, फिर इस साइड भी हम किए, 3 साइड में हम एक ही तरह का पफ स्टिच से बनाकर इसे डाले हुए हैं। सिर्फ हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कुछ अंतर लाए हैं, 3-3 का ये बनाकर। तो ये जो चेन हम बनाए हैं, ये 8 बनाए हैं, आपको 8 चेन यहाँ पे हम लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लाके जोड़ दिए, फिर से 8 चेन बनाए, यहाँ लाकर जोड़ दिए, फिर से 8 चेन बनाए, यहाँ लाकर जोड़ दिए। इस तरह से 3 हम ये चीज़ तैयार किए। और बीच में हम यहाँ पे गैपिंग किए हैं 4 का। ये जो आप बीच में देख रही हैं, ये हम 4 हाफ क्रोशिया बनाए हुए हैं। फिर से हम 5वां में इसी चीज़ को बनाएं। तो इस तरह से करते हुए हम देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो ये हम चुन्नी का वीडियो अलग से डाल देंगे, अगर आप लोग चाहेंगी तो देखिए इस तरह से हम ये चुन्नी बनाकर डाले हुए हैं। ये तो हो गया राधा रानी का। अब देखिए कान्हा जी का जो हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल जो रेड कलर में हम बतलाए हुए हैं बिल्कुल सेम है। सब कुछ यहाँ पे क्रोशिया से बनाए हुए हैं, बिल्कुल वही तरीका से बनाए हैं। सिर्फ यहाँ पे हम ये जो दिए हुए हैं ब्लू कलर से, ये 2 लाइन में दिए हुए हैं हम। तो इसका ये लंबाई जो है, ये 2.5 इंच ही हम रखे हुए हैं। अगर आपका इसमें आधा इंच बढ़ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल सेम तरीके से बनाए हुए कान्हा जी का। और यहाँ पे छोटा छोटा फ्लावर हम बनाकर डाले हुए हैं, और ये हम बनाकर जैसे कि कान्हा जी में हम डाले हुए हैं रेड कलर में जो बतलाएं हम, उस रेड कलर नहीं, इसी कलर में हम एक और ड्रेस बतलाए हुए हैं, उस पे डाले हुए हैं। तो ये कान्हा जी का हो गया आपको। और साथ में ये पजामा हम कान्हा जी का बनाया है, जिसमें टिप बटन की सहायता से हम यहाँ पे और डाले हुए हैं, और साथ में ये हम डोरी बनाकर डाले हुए हैं। आप चाहें तो डोरी हटा सकती हैं। ये टिप बटन हम इस तरह से यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो देखिए, अगर एक बटन और आप यहाँ लगा देंगी तो ये इस तरह से शेप इसका इस तरह से आ जाएगा, जो देखने में अच्छा लगेगा। तो आप उसे भी कर सकती हैं। तो ये पजामा हो गया। अब देखिए कान्हा जी का, यानी हमारे जुगल सरकार में कान्हा जी का ये टोपी हम बनाए हुए हैं। ये भी हम 20 यहाँ पे 20 हम उठाए, 20 डबल क्रोशिया से उठाए हैं। बढ़ाते बढ़ाते फंदों को हम बढ़ाते चले गए हैं। और देखिए इसका लंबाई हम ये चीज़ यहाँ पे 7 इंच रखे हुए हैं। पूरी घेरा का जो गोलाई है 7 इंच रखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें, 1 2 3 3 लाइन के बाद हम ये ब्लू कलर से डाले हुए हैं। फिर 2 लाइन के बाद फिर एक ब्लू कलर से डाले हुए हैं। फिर 2 लाइन हम एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं इस पर 1 2 3 लाइन के बाद ये ब्लू कलर है। फिर 1 2 के बाद ये ब्लू कलर है। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया से 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो ये इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और ये 2 है। फिर एक छोटा मोटा फ्लावर हम यहाँ पे डाले हुए हैं। और यहाँ तो आपको हम जो बताएं राधा रानी का टोपी में उसी चीज़ को हम यहाँ बनाए हैं। और ये फ्लावर जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं, यहाँ पे वही फ्लावर हम यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको कान्हा जी का टोपी। अब पटका देखिए कान्हा जी का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।
अगर इस पे आप कोई मोती वगैरह से काम कर देंगी तो काफ़ी ड्रेस काफ़ी आकर्षक लगेगा। देखिए पटका का लंबाई हमारा यहाँ 24 इंच है। ये पूरा लंबाई जो पटका का देख रही हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 इंच है। ये बनाना काफ़ी आसान है। यहाँ से हम शुरू किए, सबसे पहले यहाँ से शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक, और ये चौड़ाई में बनाकर हम 5 इंच कंप्लीट कर लिए। चौड़ाई इसका 5 इंच है, कंप्लीट कर लिए। ये चीज़ हम रखें 20, ये जो यहाँ से यहाँ बनाए ये 20 इंच रखें। बाद में 2 इंच का ये बनाए हैं, 2 इंच का ये बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये डबल क्रोशिया करते हुए इसका एक जो आधार होता है वो हम तैयार किए। इसके बाद एक डबल क्रोशिया से 3 डबल क्रोशिया बनाए, बस इस लाइन में, दूसरा लाइन में। इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो आगे जो और हम लाइन बुने हैं उस पे हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया करते हुए उसे हम कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ कुछ भी हम नहीं किए हैं। तो आपका इस तरह से ये चून बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसमें कुछ सजावटी के तौर पे कर देंगी, मोती वगैरह लगा देंगी या लेस वगैरह लगा देंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ऐसे साधारण भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे देखेंगी सिंपल तरीके में भी तो काफ़ी अच्छा, सादगी में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ हम एक और ये टोपी बनाए हुए हैं, तो ये पगड़ी बनाए हुए हैं, तो पगड़ी का वीडियो तो हम डाले हुए हैं अपने चैनल पे। तो अगर आप चाहती हैं तो एक में 2 टोपी 2 पगड़ी कर सकती हैं। तो इस तरह से ये ड्रेस बनाकर तैयार किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।